जैद एक नौजवान सहाफ़ी था जो अपने कैरियर में कुछ बड़ा करने की जुस्तजू में था। वो अक्सर ऐसी कहानियों की तलाश में रहता था जो न सिर्फ सनसनीखेज़ हों बल्कि आम लोगों के लिए हैरत का बाइस भी बने। एक दिन उसे एक पुरस्कार गांव के बारे में इत्तला मिली जो पहाड़ों के दामन में वाक़ था और जहां हर साल खूनी चंद की रात को एक खुफिया त्यौहार मनाया जाता था। इस त्यौहार के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब थीं और गांव के लोग हमेशा इस पर बात करने से गुरेज करते थे। जैद के तजस्सुस ने उसे मजबूर किया कि वो इस गांव का दौरा करे और त्यौहार के इसरार को बेनकाब करे। गांव का सफ़र आसान नहीं था। जैद को जंगलों, तंग रास्तों और मुश्किल पहाड़ी इलाकों से गुजरना पड़ा। रास्ते में उसने कई ऐसे लोगों से बात की जो गांव के करीब रहते थे, लेकिन हर कोई उसे गांव जाने से मना करता रहा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा वहां मत जाओ, वो जगह मनहूस है और जो लोग वहां जाते हैं वो वापस नहीं आते। मगर जैद ने उन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मुहिम जारी रखी। जब वो गांव पहुंचा तो वहां का माहौल गैर मामूली था। गांव के लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी सख्ती और खौफ का इम्तिजाज था। गांव की गलियां सुनसान और इमारतें पुरानी और खस्ता हाल थीं। जैद को ऐसा लगा जैसे ये जगह वक्त के साथ जम चुकी हो। जैद ने गांव के एक बुजुर्ग बाबा आरिफ के बारे में सुना था जो इलाके के रस्म व रिवाज और खूनी चंद के त्यौहार के बारे में जानते थे। बाबा आरिफ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। जब जैद उनसे मिला तो इन्होंने उसे सख्ती से खबरदार किया, बेटे ये त्यौहार किसी आम जश्न की तरह नहीं है। ये हमारी सदियों पुरानी रिवायत है जिसे खून से पूरा किया जाता है। खूनी चंद की रोशनी हमारे देवता को जगाती है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुर्बानी मांगता है। जैद ने बाबा आरिफ की बातों को दीवानगी समझा। इसे यकीन था कि ये सिर्फ पुरानी रिवायत और तोहम परस्ती का एक हिस्सा है, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। जब खूनी चंद उफ़क़ पर नमूदार हवा तो गांव का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। हर तरफ खामोशी छा गई और लोग अपने घरों से निकलकर सफ़ेद लिबास पहनने लगे। जैद ने देखा कि हर शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और संजीदगी थी। वो उनके पीछे छपकर चलने लगा और लोग जंगल की तरफ रवाना होने लगे। जंगल के दरमियान में एक खाली जगह थी जहां एक कदीम पत्थर की कुर्बानगाह मौजूद थी। जैद ने देखा कि गांव के बुजुर्गों ने एक नौजवान को कुर्बानी के लिए बांध रखा था। गांव के लोग देवता के नाम पर दुआएं कर रहे थे और जलते हुए मशालों की रोशनी में माहौल इंतहाई खौफनाक लग रहा था। जैद ने अपनी आंखों से देखा कि गांव के लोग देवता को खुश करने के लिए इस नौजवान की कुर्बानी देने की तैयारी कर रहे थे। वो जल्दी जल्दी अपनी कैमरा निकालकर तस्वीरें और वीडियोस बनाने लगा ताकि इस गैर इंसानी त्यौहार की हकीकत को दुनिया के सामने ला सके। लेकिन उसी दौरान एक छोटे बच्चे ने जैद को देख लिया और शोर मचाया। गांव के लोग जैद की तरफ लपके और उसे पकड़ लिया। जैद ने उनसे इल्तिजा की कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन उनका कहना था कि वो अब देवता के गजब से बच नहीं सकता। जैद को कुर्बानगाह पर ले जाया गया और उसे भी बांध दिया गया। इसने महसूस किया कि इसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। ऐन वक्त पर जैद ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया। इसने गांव वालों से कहा, अगर तुम वाकई अपने देवता को खुश करना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। मैं दुनिया को तुम्हारे त्यौहार के बारे में बताऊंगा और तुम्हारा देवता मशहूर हो जाएगा। ये बात गांव के कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर गई। वो आपस में बहस करने लगे कि आया जैद को छोड़ा जाए या कुर्बान किया जाए। उसी बहस के दौरान जैद ने मौका का फायदा उठाया और वहां से भागने की कोशिश की। गांव के लोग इसके पीछे दौड़े, लेकिन जैद किसी तरह जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। शहर वापस आकर जैद ने अपनी कहानी एक मशहूर अखबार में शाये की। इस कहानी ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। लोग इस गांव और इसके पुरस्कार त्यौहार के बारे में बात करने लगे। लेकिन जैद की जिंदगी इस वाकये के बाद कभी नॉर्मल नहीं रही। इसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है। रातों को वो खौफनाक ख्वाब देखता जिनमें गांव के लोग इसे पकड़कर कुर्बानी दे रहे होते। चंद महीनों के बाद जैद पुरस्कार तौर पर गायब हो गया और उसके गायब होने की वजह आज तक मालूम ना हो सकी। कहा जाता है कि गांव के लोग अब भी हर साल खूनी चंद के दौरान ये त्यौहार मनाते हैं और उनके देवता की भूख कभी खत्म नहीं होती।